चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सीलिंग। तो सीलिंग शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, एक फ्लोर प्लान पे जाके क्लोज एरिया बनाते हैं। किससे? वॉल के थ्रू बना लेते हैं। वॉल ऑप्शन लिया, आपने लेवल डिसाइड किया, बेस और टॉप, और ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक रूम बना दिया। अगेन बनाते हैं फिर से कुछ और यहाँ पे मैं वॉल को थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। उससे क्या होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। तो एक क्लोज एरिया है और एक ओपन एरिया है। अब सीलिंग ड्रॉ करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? सीलिंग प्लान पर, और उसके लेवल 1 पर। इसके बाद आप जाते हो आर्किटेक्चर पे और यहाँ से लेते हो सीलिंग। सीलिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक सीलिंग और एक है स्केच सीलिंग। ऑटोमेटिक सीलिंग कहाँ काम करेगा? जहाँ पे आपका एरिया क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो रेड कलर से मार्किंग आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो एक स्टॉप का सिंबल आता है, मतलब ड्रॉ नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक सीलिंग लिया और इस पर क्लिक कर दिया हमने। तो ये जो आप ग्रिड्स देख रहे हो सीलिंग की ही मार्किंग है। इसके बाद अब इसमें करते हैं सीलिंग। अब फिर से लिया सीलिंग, इस बार लिया स्केच सीलिंग, क्योंकि ऑटोमेटिक तो काम करेगा नहीं इसमें। फिर से लिया स्केच सीलिंग। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? स्केच करना पड़ेगा। तो मैंने लाइन ली या रेक्टेंगल लिया, जैसे भी आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ करो उसे और फिनिश कर सकते हो। तो पहली चीज़ हमने ये सीखा कि ऑटोमेटिक सीलिंग के लिए एरिया क्लोज, और अगर ओपन है तो उसके लिए सीलिंग ड्रॉ होगी स्केच सीलिंग से। नेक्स्ट फिर से एक वॉल लेते हैं। फिर से लेते हैं सीलिंग। इस बार एडिट टाइप पे जाते हैं और यहाँ पे एक डुप्लीकेट बनाते हैं, एक नया सीलिंग अपनी तरफ से। थिकनेस रखी, मान लो मैंने 4 इंच, इसको कर दिया ओके। अब स्ट्रक्चर में ऑप्शन आता है एडिट। अब एडिट में इसमें दो पार्ट में सरफेस को बांटा गया है, एक है स्ट्रक्चर, एक है फिनिशिंग। आप ये समझ लो, ये जो यहाँ पे टोटल ये जो थिकनेस है, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो 2.25 इंच बनेगी। अब मैंने कहा 2 इंच इसको कर लेता हूँ और 2 इंच इसको कर लेता हूँ, मतलब किसी सेंटर से हाफ ऊपर और हाफ नीचे। तो दो पार्ट में स्ट्रक्चर को मैंने बांट लिया, टोटल वही आएगा 4 इंच आपका कहने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें लिखा है एक्वेस्टिक सीलिंग। ये क्या है? ये सीलिंग में आप देख रहे हो लाइंस दिखाई देती हैं, तो ये एक्वेस्टिक सीलिंग का मटेरियल डाला हुआ है। इससे पता लगता है कि यहाँ सीलिंग है, ये ग्रेड्स हैं उसकी। इसके बाद अगर आप इसमें मटेरियल देना चाहो तो यहाँ पे एक पेंट ले लेते हैं, मान लो डुप्लीकेट कर लिया, अपीयरेंस में गए, यहाँ डुप्लीकेट कर लिया और कोई भी एक कलर इसको मेंशन कर दिया मान लो, और ओके ओके। अब आपको हमेशा क्या दिखाई देता है? फिनिशिंग फेस नीचे का, ऊपर का नहीं दिखाई देता आपको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले पे मटेरियल आपको देना है, ऊपर नहीं देना, क्योंकि वो अगले रूफ के नीचे या स्लैब के नीचे दब जाएगा, नहीं दिखाई देगा मटेरियल। तो आप फिनिशिंग फेस का मटेरियल चेंज करो और फिर ओके करते हैं, ओके करते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सीलिंग कर दिया। अब यहाँ पे दो दो अप्लाई हो गई है। आप 3D भी खोलो, यहाँ पे चेक करते हैं, कमांड से बाहर आते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर दो थी आपके पास, तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 सीलिंग हमें दिखाई दे रही है। पहली है एक्वेस्टिक सीलिंग, जिसके अंदर ग्रिड्स दिखाई देंगे आपको, और लास्ट वाली जो है जिसमें आपने पेंट डाला हुआ है। अब जब भी आप सीलिंग लगाते हो वो डिफ़ॉल्ट एक हाइट लेता है। जैसे आप इस पर क्लिक करो तो कितनी हाइट लेगा? 8 फीट। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे हाइट सीलिंग की अप एंड डाउन होती है। मान लो कोई स्टोर रूम है, उसमें डाउन कर दिया, कोई टॉयलेट है वहाँ डाउन कर दिया है, कोई डबल हाइट है, बीच में पूरा ओपन एरिया है, तो वहाँ पे हमने हाइट ज़्यादा कर दी, 20 फीट पे कर दिया। तो इनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे 9 फीट पे चाहिए, ये मुझे 7 फीट पे चाहिए, तो इस तरीके से आप इन्हें चेंजेस कर सकते हो।
वापस से 8 फीट ही कर ली, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो 8 फीट लेता है। अब इसके बाद वापस आते हैं प्लान पर। अब इसमें मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक फॉल सीलिंग टाइप कुछ बनाना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक सीलिंग और एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट हमने पहले ही बना रखा है वैसे 4 इंच, ठीक है, इसको ही यूज़ कर सकते हैं, कलर भी इस पर मेंशन है, इसको यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इस रूम की जो पुरानी सीलिंग है ना इसको हटाते हैं, इसमें क्रिएट करते हैं और एक दीवार भी हटा देते हैं ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ से लिया मैंने सीलिंग और कौन सी वाली ली, यहाँ से मैंने 4 इंच वाली जो ही बना रखी थी। और फिर यहाँ पे क्या लेना होगा, स्केच सीलिंग। अब मैंने यहाँ पे स्केच किया कुछ इस टाइप से। अब फिर ऑफसेट कर लिया, मैंने कहा जी यहाँ से 2 फीट का ऑफसेट कर लेता हूँ अंदर की साइड। तो ये हो गया मेरा साइड का बॉर्डर एक फॉल सीलिंग के लिए। फिर इसको फिनिश कर दिया। अब दोबारा ड्रॉ किया स्केच सीलिंग, फिर बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेके एक रेक्टेंगल लिया, -1 फीट कर देता हूँ। तो क्या होगा, वो अंदर की साइड ड्रॉ होगा आपका इस टाइप से। अब इसमें मैंने कोई डिज़ाइन बना दिया ऐसा ही। अब आप यहाँ पे ऑफसेट को 0 कर दो। तीन फीट का एक सर्कल बना दिया, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ये डिलीट, ये बीच में कर दिया स्प्लिट। पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हो, ये सब क्रिएटिविटी है, जो भी आपको पसंद आए वो डिज़ाइन आप बना लो। इधर भी मैं ऐसे एक 3 फीट का ही सर्कल बना रहा हूँ। इसके बाद इसको कर दिया मैंने फिनिश। तो अब आपके पास 2 सीलिंग हो गई, एक ये बाहर वाला बॉर्डर, एक ये अंदर वाला। हम चाहते तो एक साथ भी ड्रॉ कर सकते थे, बट उसमें क्या होता, अगर मैं कहता इस लेवल को थोड़ा डाउन करना है, इसको थोड़ा अप करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। चेक करते हैं, एक और कॉपी लेते हैं और क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको किया हमने डिलीट। अब मेरे पास ये बाहर वाला एक सीलिंग है, इसी में कर लेते हैं एडिट बाउंड्री दोबारा से, और इसके अंदर मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया। मैं सिंपल ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ऑलरेडी अलग अलग ही है, बस इसको कॉर्नर बना देते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये हमने कैसे ड्रॉ किया, इसी स्केच के साथ। अब अगर इसे हम फिनिश करते हैं, तो जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग सेलेक्ट होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू में जाकर ना एक सेक्शन डाल देते हैं, दोनों के लिए ही डाल दिया एक ही कॉमन सेक्शन। जब आप सेक्शन काटते हो यहाँ से एक ऐसे, तो यहाँ पे अलग से प्रोजेक्ट ब्राउज़र में सेक्शन ऑप्शन आपको मिलता है, इसे ओपन करते हैं, ये रहा सेक्शन। अब आप देखो यहाँ पर ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये पार्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है। मैंने कहा ये लेवल ऊपर होना चाहिए मेरा, तो इसका हाइट है 8 फीट, मैंने इसको कर दिया 9 फीट। अब इसकी बात करें अगर, अब मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूँ, तो ये दोनों के दोनों ही फेस एक साथ ऊपर जाएंगे। अगर अब मैंने 3D व्यू में चेक करूँ तो आपको दिखाई देंगे, रियलिस्टिक करता हूँ, शेडो भी मान लो ऑन कर लेता हूँ, ये अप एंड डाउन है, ये वाले फेस आप अलग अलग कंट्रोल कर रहे हो उनकी हाइट को, और इस तरफ दोनों हमेशा एक ही लेवल पर रहेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, अगर एक ही लेवल की चीज़ें हैं तो आप एक साथ स्केच कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है नहीं एक स्केच को डाउन रखना है, एक को अप करना है, तो उन्हें अलग अलग स्केच करो। पहले एक सीलिंग बना लो, फिनिश करो, फिर दोबारा सीलिंग उठाओ, फिर फिनिश करो, 2 पार्ट में काम करो। अब इसके बाद इसको कवर कर देते हैं ऊपर से,
सीलिंग लगाने का मतलब ये हुआ कि आप सीलिंग पे लाइट लगा सकते हो। वैसे तो आप स्लैब से बंद कर दो, लेकिन स्लैब में लाइट नहीं लग सकती। तो अब यहाँ पे अगर मैं लाइट लगा के आपको दिखाऊं, सीलिंग प्लान खोला, आर्किटेक्चर में गए, यहाँ से लिया हमने कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, लोड फैमिली, और सर्च करते हैं यहाँ से लाइट, जैसे सीलिंग लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लैट राउंड ले लिया मान लो, ओपन। अब आप देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, आप लगा सकते हो इसके ऊपर। मैंने कहा एक इस कॉर्नर पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया और एक इस पे लगा दिया। सेम ऐसे यहाँ लगा देता हूँ, कुछ इसके ऊपर लगा दिए कॉर्नर्स पे। ओके, अब अगर मैं किसी खाली एरिया में जाऊँ तो यहाँ पे स्टॉप आ रहा, मतलब जहाँ सीलिंग नहीं है वहाँ ये लाइट भी नहीं लगेगी। एक और एग्जांपल बनाता हूँ, इसी की एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक रूफ डाल देते हैं लेवल 2 पर जाके। रूफ लिया, रूफ बाय फुटप्रिंट लिया, मान लो ये मैंने ड्रॉ भी कर दिया अंदर की तरफ, सीलिंग की तरह ही, बार बार नहीं, और इसको मैंने स्लोप ऑफ कर दिया, ऑफ फिनिश कर दिया। अब इसकी थिकनेस है 12 इंच, में इसको डाउन भी कर लेता हूँ, मान लो बेस ऑफसेट लिखा हुआ है यहाँ पे, -12 इंच कर लिया, तो इसी के अंदर शिफ्ट हो गया। तो देखने में क्या एक स्लैब है सीलिंग की तरह ही। कटिंग भी आप कर सकते हो सेम उसी की तरह, एडिट फुटप्रिंट में जाके, और फिनिश। बट अगर मैं इसमें लाइट यूज़ करना चाहूँ तो लाइट इसमें अप्लाई नहीं हो सकती, वो सिर्फ सीलिंग पे ही लगेगी जहाँ सीलिंग होगी। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो गैप है, मुझे इस गैप में भी लाइट लगानी है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, सीलिंग खोलेंगे, एक और सीलिंग डाल देंगे, सीलिंग, स्केच सीलिंग, एक रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, या इस वाले में ड्रॉ करते हैं, इसमें स्पेस कम है पर इसी में करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया और फाइनली फिनिश कर दिया। 3D भी खोला, ये रही दोनों सीलिंग, इसको मैंने ऊपर रखना है सबसे, तो अलाइन कर लेता हूँ डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे आप हाइट लिख सकते हो। तो अलाइन अगर मैं लेता हूँ तो ये ऊपर का फेस एक, और ये हमारे सीलिंग का फेस, दोनों एक लेवल पर आ गए। अब इसका मतलब क्या होगा, बीच में यहाँ पे भी अब आप लाइट्स लगा सकते हो, क्योंकि ये भी सीलिंग का ही पार्ट है। तो वापस गए प्लान में, फिर से लेते हैं लाइट, अब आप यहाँ भी लगा सकते हो और इस गैप में भी लगा सकते हो। मैंने कहा मुझे सिर्फ गैप में ही लगाना है इधर। ये सीलिंग हमारी लाइट अप्लाई होगी सीलिंग में। अब जब हमने इन्हें प्लेस किया तो कोई अप है कोई डाउन है, एक अलाइनमेंट में नहीं है, तो इसके लिए आप अलाइन यूज़ कर सकते हो कि भाई ये और ये मुझे एक लाइन में रखना है, ऐसे ये भी एक लाइन में, ये भी ऐसे। अब हॉरिजॉन्टल में भी देख लेते हैं ये, और जब एक से ज़्यादा अलाइनमेंट करना हो आपको, तब आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल का भी। इस पर टिक कर देना आप, मल्टीपल, ये ऑलरेडी ठीक है और ये भी ठीक हो गई। अब 3D व्यू में चेक करें तो अब बीच में भी लाइट लगी हुई है। सपोज मान लो बीच में मुझे यहाँ पे एक सीलिंग फैन टांगना है, ठीक है। अब सीलिंग फैन बीच में तभी लगेगा जब वहाँ सीलिंग होगी। अगर आपने रूफ से कवर कर दिया तो उसमें फ़ैन नहीं लगेगा, क्योंकि वो सीलिंग फ़ैन है, उसके लिए सीलिंग ही आपको चाहिए होगी। तो इनको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये इस टाइप से हम सीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। मटेरियल डाल सकते हैं, फॉल सीलिंग बनाओ, फ्लैट सीलिंग बनाओ, ठीक। और रूफ से आप इन्हें बंद कर सकते हो। रूफ के लिए आपको लेवल 2 खोलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर की स्लैब आपकी जो भी है, और सर वैसे अगर सीलिंग के लिए लेवल 1 पे ही रहना पड़ेगा। सीलिंग प्लान लेवल 1 पर, सीलिंग प्लान लेवल 1 मतलब नीचे से 8 पे। नीचे से 8 जब अगले फ्लोर के लिए बनाओगे आप तो अगले लेवल पे जाना पड़ेगा आपको। फिनिश।
लेवल 2 रूफ ड्रॉ नहीं हुई हमारी, रूफ लिया, रेक्टेंगल लिया, डिफाइन स्लोप हटा देते हैं, फ्लैट डालना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक बाहर निकाल दिया और फिर इसको फिनिश कर दिया। तो इस टाइप से आपका ये सारा रेडी हो गया। अब आप इन्हें अटैच करना चाहो ऊपर तक तो अटैच भी कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ से लिया मॉडिफाई में अलाइन, ये नीचे का फेस और ये ऊपर का, फिर मैंने कहा ये इससे डाउन ही रखना है, ये वाला फेस, ये और ये। ठीक, अगर आपको लगता है इन दोनों के बीच में भी आपको कोब लाइट वगैरह टाइप रखनी है तो आप इसे हल्का सा डाउन कर लो। आप एरो का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत करना है, और या फिर आप वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे टाइप करके। तो ऐसे ही कई सारी लाइट्स होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आप सारी लाइटें यहाँ पे लगा के देख सकते हो। प्लेस है कंपोनेंट लिया, लोड फैमिली, मैंने यहाँ पे लिया मान लो डाउनलाइट स्ट्रिप, डाउनलोड कैबिनेट, काफ़ी सारी हैं। फ्लोर लैम्प कहाँ रखा जाएगा, फ्लोर पे रखा जाएगा। वॉल लैम्प आपका वॉल पे अप्लाई होगा। तो ऐसे बहुत सारी लाइटें सारी आप चेक कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फ्लोर लैम्प, मेरा ओपन कौन सा ऑप्शन है, लेवल 2 मतलब ऊपर का। तो फ्लोर लैम्प ये आ रहा है यहाँ पे। तो अभी लेवल 2 पे रखने का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट आएगा 10 फीट के ऊपर, ऐसा नहीं सीलिंग पे लगेगा, आएगा लेवल 2 पे मतलब ऊपर। तो इसको मैंने रखा यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसे हम देखें 3D व्यू में तो ये नीचे रखे हुए फ्लोर पर, ये सीलिंग वाली लाइट्स होगी आपकी। डायरेक्शन चेंज करना है तो आप स्पेस से लाइट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या आप रोटेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लाइटिंग दे सकते हो। अब एक फर्नीचर प्लेस कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं लाइट्स ऑन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे लिया हमने कंपोनेंट, प्लेस है कंपोनेंट, लोड फैमिली किया इसको, और एक फर्नीचर ले लेते हैं ओपन, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक सिंगल यहाँ रख लेते हैं, एक सिंगल यहाँ। इस लैंप को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन लिया यहाँ पे, ये बेस पॉइंट बन गया, ये 0 डिग्री, और इसको ऐसे इस तरीके से घुमा दिया गैप की तरफ, ऐसे इसको कर लेते हैं। रोटेट लिया, सेंटर ऑफ रोटेशन में प्लेस बैक साइड पे, ये 0 डिग्री और इसको ऐसे घुमा दिया। अब लाइट्स ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है उसको चेक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक कैमरे की। तो व्यू में गया, आपने लिया 3D व्यू, यहाँ से लिया कैमरा, फ्रंट से मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया है कैसे, ये हमारे फर्नीचर डाउन आ रहे हैं काफ़ी, क्योंकि हमने रूफ ले रखी है। यहाँ पे रूफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ फ्लोर होना चाहिए था। लेवल 1 पे गए, यहाँ से लिया हमने फ्लोर। फ्लोर हमेशा अपने लेवल से डाउन आता है नीचे की तरफ, और रूफ हमेशा अपने लेवल से ऊपर की तरफ आती है। तो फ्लोर कहाँ पे आता है, लेवल से डाउन, और रूफ अगर आप ड्रॉ करते हो तो हमेशा लेवल से ऊपर आती है। तो आपने कैमरा जो लगाया है वो यहाँ पे व्यू होगा, यहाँ पे ये आपका कैमरा व्यू है। प्लान में कभी जाना है तो ये प्लान, और कैमरा व्यू में जाना है तो यहाँ क्लिक करो, और फिर से आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि हाँ भी ये लिविंग रूम है, या मेरा गेस्ट रूम है, या बेडरूम है। ओके, अब जब आप लाइट्स के लिए काम करते हो, रेंडर करना शुरू करते हो, तो आपको रेंडरिंग की ऑप्शन ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे यहाँ आप क्लिक करोगे। अब इसमें रेंडर करते समय दो चीज़ें होती हैं, आप एक्सटीरियर रेंडर कर रहे हो या इंटीरियर। तो ये क्या, एक रूम है इंटीरियर, तो आप इंटीरियर के ऑप्शन चूज़ करोगे।
इसके बाद इंटीरियर में दो तरह की लाइटिंग होती है। सन मतलब आपका, हाँ सन हो गया आपका, और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड हो गया। एक नेचुरल लाइट और एक मैन मेड कह सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ आर्टिफिशियल के साथ काम करना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल सेलेक्ट करेंगे। और ड्राफ्ट क्या होता है, सबसे लो क्वालिटी होती है, बहुत जल्दी रेंडर होगा, पता लग जाएगा लाइट ऑन हो रही है कि नहीं। तो रेंडर पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें लैंप का इफेक्ट दिख रहा है ज़मीन पे, ऊपर इधर लाइट का भी इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप अगर क्वालिटी और बढ़ाना चाहो तो जैसे मैंने अब प्रिंटर ले लिया मान लो सपोज, और यहाँ 600 DPI कर दिया, और फिर रेंडर करते हैं इसी चीज़ को। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट मेंशन कर रहा है 18 लाइट्स हैं उस रूम में भी, प्लस अगल बगल में जितने भी आपके सीन में, टोटल लाइट ही आपको बता रहा है। अब पूरा रेंडर होने में टाइम लेता है। आपने क्वालिटी भी बढ़ाई, एरिया भी बढ़ाया, आप इसे शॉर्ट पे भी रेंडर करके चेक कर सकते हो। उसमें क्या करना होता है, इसको कैंसिल करते हैं, यस करते हैं। एक इसका 600 की जगह 300 भी कर लेता हूँ DPI, थोड़ा कम कर लेते हैं क्वालिटी में, और रीजन भी ले लेते हैं। तो रीजन जब लेते हैं तो इस तरीके से रेड मार्किंग आती है। तो इसको हम ले लेते हैं सिर्फ हाफ पोर्शन पे इधर की तरफ। अब इसको हम रेंडर करते हैं। अब इतना टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा वेट करना होगा बस। अब ये आपका फाइनल रेंडर हो गया। इसके बाद अगर आपको लगता है आपके रूम में लाइटिंग कम है तो दो तरीके हैं, या तो आप और लाइट इंट्रोड्यूस करो, या फिर आप यहाँ से भी एडजस्ट एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। थोड़ा इमेज पे क्लिक किया, एक्सपोजर वैल्यू अभी डार्कर की तरफ है, इसको मैंने ड्रैग किया थोड़ा ब्राइटर की तरफ, फिर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई, थोड़ा कम रखा, ओके कर दिया। अब इसके बाद अगर लाइटिंग की बात करूँ तो आप एक और लाइट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जिससे और रोशनी बढ़ेगी आपके सीन की। एक स्टूडियो लाइट होता है जिसे आप कहीं भी रूम में यूज़ कर सकते हो। स्टूडियो लाइट ओपन किया और इसको मैंने प्लेस कर दिया, मान लेते हैं एक इस जगह पे, एक इधर, एक सेंटर में। सेक्शन में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं लाइट्स हमें। अब ये लाइट जब आपकी रेंडर में आती हैं तो इसकी कोई शेप विजिबल नहीं होती है, शेप नहीं है इसकी कोई भी, बस आपको वहाँ पे रोशनी बढ़ जाएगी स्फीयर टाइप में। तो चेक करते हैं क्या इसमें फ़र्क पड़ा, दोबारा करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं ताकि याद रहे पहले क्या था, सेव टू प्रोजेक्ट, और ओके। इसी रीजन के साथ रेंडर करते हैं। अब पहले से ज़्यादा रोशनी है आपके रूम में, चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर डिटेल भी बढ़ गई आपकी। तो इस तरीके से हम सीलिंग ड्रॉ कर सकते हैं, सीलिंग लाइट लगा सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं डे और नाइट के थ्रू। तो ये था आर्टिफिशियल ओनली। अब इसमें सन के लिए तो हमने रास्ता दिया ही नहीं है, इसको भी सेव कर लेते हैं हम, सेव टू प्रोजेक्ट।
इसको बंद करते हैं। तो एक बार इसके सोफा का साइज बढ़ाना किसी भी आप कंपोनेंट का साइज़ बढ़ा सकते हो, कोई भी सोफ़ा हो आपके पास, बट लेकिन अगर आपको सिर्फ इसका बढ़ाना है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एक डुप्लीकेट, ताकि सिर्फ इस पे काम हो। नहीं तो दूसरा ही बदल जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 6 फीट लेंथ। अब विड्थ यहाँ पे गए 3 फीट की जगह 6 फीट। सिर्फ नेमिंग करने से तो नहीं होगा, थोड़ा सा इधर खिसका लिया इसको, सोफे को। तो इसके अंदर नहीं होता था डायमेंशन के अंदर, डायमेंशन के अंदर ये हम सकते तो अभी हमने यहाँ पे अपने सोफे का साइज़ बड़ा कर लिया, ठीक है। तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो किसी का भी इंडिविजुअल, बट डुप्लीकेट बना लेना। अब मैंने कहा ये सोफ़ा बड़ा है, ये छोटा लग रहा है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास मैच प्रॉपर्टीज़, इसको आपको क्लिक करना है कि भाई ये सही है और इससे मैच करना है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ मैच कर सकते हैं कंपोनेंट्स की भी। अब डे सीन अगर आपको बनाना है तो इसमें विंडोज़ वगैरह डालनी पड़ेगी, तभी रोशनी आएगी इसके अंदर। तो मैंने कहा कुछ रोशनी के लिए यहाँ पे विंडो डाल देते हैं। फिर खोलते हैं अपना 3D व्यू वही, और इस बार रेंडर करते हैं सन के साथ। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, फिर ओपन किया रेंडरिंग। सब कुछ वही रखा, लेकिन आर्टिफिशियल की जगह हम रखने वाले हैं इस बार सन ओनली, और फिर रेंडर करते हैं। तो इसमें क्या होंगी, लाइट्स ऑन नहीं होंगी, नॉर्मल डे रेंडर जैसा आएगा। ये लाइट ऑन नहीं है, ये ऑफ है इस टाइम पे आपकी। इसके बाद जब आप रेंडर करते हो, आप देखते हो यहाँ पे लिखा होता है 18 लाइट्स। जैसे अगर मैंने आर्टिफिशियल लिया और फिर रेंडर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कितनी लाइट्स आ रही हैं, 21। तो मैं कहता हूँ नहीं, वो 21 लाइट्स के साथ मुझे काम नहीं करना, जो इस रूम में है सिर्फ वही जले मेरी लाइट। तो आपको इसमें क्या करना है, उन लाइट्स का नंबर आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल लाइट में जाओ, ये सारी लिस्ट आती है यहाँ पर, जितनी भी लाइट आपके सीन में हैं, जिन पे टिक हैं वो सारी ऑन है, सब काम कर रही हैं। तो हमें सारी नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, उस केस में उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। जैसे स्लाइड पे क्लिक करूँ तो स्लाइड का नंबर है 7, 10, 8, 9, मतलब 7, 8, 9, 10, 4 लाइटें हो गई। फिर है 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपकी सारी लाइट कितनी होगी, किस नंबर तक होगी, 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइट है नंबरिंग वाइज, यहाँ पे मार्किंग थी। इसके बाद मैंने खोला अपना 3D व्यू, और यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ 10 तक की लाइटें टिक रखी, बाकी सारी मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। इसमें से कुछ फ्लोर लैम्प भी हैं, स्टूडियो लाइट भी है आपकी, सब ऑफ कर दिए, सिर्फ सीलिंग लाइट ऑन है। अब अगर हम रेंडर करें, ओके करते हो, रेंडर करते हैं इसको। अब यहाँ पे लाइट की काउंटिंग हो जाएगी 10, पहले 21 थी, अब सिर्फ 10 के साथ रेंडर होगा। तो अभी स्टूडियो लाइट आपको ऑफ मिलेगी, फ्लोर लैम्प का इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ ऊपर की ही लाइट ऑन रहेगी। तो ये आपके हाथ में है, कौन सी लाइट ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है। बट उसके लिए आपको उसका नंबर पता होना चाहिए, और फिर उसको आपको आर्टिफिशियल लाइट पे जाके ऑन या ऑफ करना है। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लोर लैम्प मेरे ऑफ है, तो मैं फिर यहाँ पे गया और सर्च किया मैंने फ्लोर लैम्प, ये रहे मेरे दोनों फ्लोर लैम्प, दोनों ऑन कर दिए और ओके। फिर दोबारा से रेंडर करता हूँ, अब 2 लाइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। स्टूडियो लैंप के बिना तो हो गई भी नहीं। तो यहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए इस बार।
ऐसे स्टूडियो लाइट को आप ऑन कर सकते हो नेक्स्ट स्टेज में। स्टूडियो लाइट आपकी ये रही, तीनों ऑन कर दी, ओके, फिर एंटर। तो आज हमने टॉपिक कवर कर लिया अपना सीलिंग का, लाइट्स का और रेंडरिंग का। तो फाइनल रेंडर चेक कर लेते हैं हम। 3 आपकी इसमें लाइट और बढ़ चुकी है, स्टूडियो लाइट पहले 12 थी अब 15 हो गई हैं। ये वाली सीढ़ी बना दो ना। तो आप इससे अलग अलग टाइप की सीलिंग बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने ही टॉपिक रखते हैं, इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।